हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में के स्टैक को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये जो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख रहे हो, ये गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो इसी को हम पढ़ते हैं एंड देन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो क्रिएट अ डाटा स्ट्रक्चर के स्टैक्स दैट रिप्रेजेंट्स के स्टैक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ के स्टैक्स शुड यूज ओनली वन एरे। इसका मतलब ये है कि हमें एक डाटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है एंड हमें सिर्फ एक सिंगल एरे यूज करना है एंड कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन देनी है कि वो के स्टैक को रिप्रेजेंट करे। फॉलोइंग फंक्शंस मस्ट बी सपोर्टेड बाय के स्टैक्स। तो हमें पता है स्टैक के अंदर पुश और पॉप ऑपरेशन होता है, राइट? तो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि जो पुश और पॉप है उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी के स्टैक के अंदर। तो जो पुश ऑपरेशन है उसके अंदर हमें एक इंट एक्स मिलेगा और इंट एस एन। तो ये जो एक्स है ये एक इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और एस एन जो है स्टैक नंबर को। तो जब पुश ऑपरेशन कॉल होगा तो हमें क्या करना है, इस इंटीजर वैल्यू को इस गिवन स्टैक नंबर के अंदर स्टोर करना है, पुश कर देना है। ठीक है। एंड जब पॉप कॉल होगा तो जो भी गिवन ये स्टैक नंबर है उसमें से हमें क्या करना है, एलिमेंट को पॉप कर देना है। ओके, एंड जो स्टैक नंबर है वो 0 टू k माइनस 1 है। सो लेट्स सपोज कि जो k है ना वो इक्वल है 3k। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस एरे के अंदर कुछ इस तरह से इंप्लीमेंटेशन करनी है, इस तरह से प्रोग्राम लिखना है कि वो तीन स्टैक को रिप्रेजेंट करे। तो अगर हम सबसे सिंपल तरीके की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी एरे गिवन है, मतलब जितना भी एरे का साइज गिवन है, हम क्या कर सकते हैं उसको तीन इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कि पहला वाला पार्ट स्टैक 0 को रिप्रेजेंट करेगा, नेक्स्ट वाला स्टैक 1 और नेक्स्ट जो है स्टैक 2 को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि ये जो एरे गिवन है 12 साइज का, तो हम क्या कर सकते हैं, जो शुरू के 4 ब्लॉक्स है वो स्टैक 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट 4 ब्लॉक जो है स्टैक 1 और उसका अगला रीजन स्टैक 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? तो हर एक का हमारे पास एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्टार्ट और एंड पता है, राइट? कि हर एक ब्लॉक का जो है स्टार्ट कौन-सा है और एंड कौन-सा है। या फिर जो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक मार्कर रख लेते हैं, ये जो है स्टैक 0 के टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे एक मार्कर होगा स्टैक 1 के टॉप को और ये दूसरा मार्कर स्टैक 2 के टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर पुश ऑपरेशन कॉल होता है, तो पुश में हमारे पास एक्स और एक स्टैक नंबर आएगा, राइट? कि इस एक्स वैल्यू को इस गिवन स्टैक नंबर के अंदर पुश कर दो। तो हम पुश करते हुए देखेंगे कि क्या अगर स्टैक 0 के अंदर पुश करना है, तो इसी रीजन में पुश हो रहा है ना? अगर ये इसके इधर वाले रीजन में पुश कर रहा है, तो हम बता देंगे कि ओवरफ्लो कंडीशन है। हमारा स्टैक क्या हो चुका है? फुल हो चुका है स्टैक 0, राइट? सिमिलरली अगर पॉप करने को बोला जाता है, तो हम चेक कर लेंगे कि अगर मैं पॉप कर रहा हूँ, तो स्टैक 1 के एलिमेंट्स को ही पॉप कर रहा हूँ ना, अपने रीजन के पीछे वाले को तो नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि स्टैक एम्प्टी है हमारी अभी, राइट? सो ये जो तरीका है काफ़ी इनएफिशिएंट तरीका है। लेट्स सपोज कि हमें बोला जाता है स्टैक 0 के अंदर कोई एलिमेंट पुश कर दो, ठीक है? फिर से पुश कर दो, फिर से एंड फिर से। तो अगर अब फिर से पुश ऑपरेशन कॉल होगा, तो हम क्या बोल देंगे कि हमारा स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है। हमारा स्टैक 0 क्या है? फुल हो चुका है। लेकिन अभी भी जो है इतने सारे ब्लॉक एम्प्टी है, लेकिन हम फिर भी एलिमेंट्स को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं इसके अंदर। तो अगर हम कंटीन्यूअस रीजन बना के करेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो अब हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से सोचना है कि हम जो है कहीं पे भी स्टैक 0 के एलिमेंट्स को रख सकते हैं, कहीं पे भी स्टैक 1 को रख सकते हैं। अगर ऐसा कर पाएँगे, तभी जो है हम हर एक ब्लॉक को एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँगे। मतलब कि लेट्स सपोज यहाँ पे स्टैक 0 के अंदर पुश हो गया, फिर स्टैक 1 का पुश हो गया, फिर से स्टैक 0 पुश हो गया, देन स्टैक 2, देन फिर से स्टैक 0। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर पॉप ऑपरेशन कॉल होता है स्टैक 0 के अंदर, तो ये तो हमने पॉप कर दिया, लेकिन इसका प्रीवियस स्टॉप मतलब इसका नेक्स्ट बंदा कौन-सा था स्टैक के अंदर, वो कैसे पता चलेगा हमें, राइट? ये कुछ भी हो सकता है, इसका बंदा यहाँ पे अगला, इसका यहाँ पर हो सकता है। तो ये जो है हमें कुछ करना पड़ेगा चेनिंग टाइप कि हमें जो है प्रीवियस बंदा जो है पॉप करने के बाद मिल जाए। तो आपको चेनिंग इस तरह से करनी है कि कांस्टेंट टाइम में ही आप प्रीवियस बंदों को ढूँढ पाओ। क्योंकि जो पुश और पॉप ऑपरेशन होता है स्टैक का, वो कांस्टेंट टाइम में ऑपरेशन कर देता है O1 के अंदर। ठीक है? तो जो है हम 3 एरे बनाएँगे, टॉप एरे, नेक्स्ट एरे एंड डाटा एरे। ठीक है? ये जो टॉप एरे है, ये के साइज़ का हम बनाएँगे और बेसिकली ये स्टोर करेगा कि इस स्टैक का सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन-सा है। और ये जो नेक्स्ट एरे है, ये एन साइज़ का हम बनाएँगे और ये स्टोर करेगा इंडेक्सेस ऑफ द नेक्स्ट आइटम कि नेक्स्ट फ्री कौन-सा है, इस स्टैक का नेक्स्ट एलिमेंट कौन-सा है, ठीक है? तो जब हम करेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। और नेक्स्ट जो है डाटा एरे, ये भी एन साइज़ का बनाएँगे हम और इसमें जो है हम एक्चुअल एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे। इनिशियली क्या करेंगे हम, जो टॉप एरे हमारा इसको -1 से इनिशियलाइज़ कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो सारे स्टैक है वो एम्प्टी है। और नेक्स्ट एरे में क्या करेंगे हम, ith ब्लॉक में i+1 की वैल्यू हम फिल कर देंगे। सो लेट्स सपोज कि ये जो हमारा नेक्स्ट एरे है, ठीक है?
तो ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट, ये 2, ये 3। तो 0th पे i+1, यहाँ पे 1 स्टोर होगा ये, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मैं 0th ब्लॉक से पूछूं कि नेक्स्ट कौन सा ब्लॉक फ्री है, तो ये कहेगा फर्स्ट ब्लॉक फ्री है, मतलब ये वाला। और अगर मैं फर्स्ट ब्लॉक से पूछूं कि नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा फ्री है, तो ये कहेगा सेकंड ब्लॉक फ्री है मेरा। ठीक है, तो कहेगा ये वाला ब्लॉक फ्री था। इससे मैं पूछूंगा कि नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा फ्री है, तो कहेगा थर्ड ब्लॉक फ्री है। ठीक है, सो ये जो है टॉप एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये देख रहे हो आपने जो एरे बना रखा है, 3 साइज का बना रखा है। इसका मतलब k की वैल्यू क्या है, 3 है। और इनिशियली इनको -1 से इनिशियलाइज कर दिया गया है। इसका मतलब हमारे सारे के सारे स्टैक एम्प्टी है। तो ये वाला जो ब्लॉक है स्टैक 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला स्टैक 1 और ये वाला जो है स्टैक 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो हमने डाटा एरे बना रखा है एन साइज का, तो इसमें जो हम एक्चुअल वैल्यू को स्टोर करेंगे, तो इनिशियली इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं है, इसलिए मैंने इसको डैश से रिप्रेजेंट कर रखा है। देन ये नेक्स्ट एरे बना रखा है, तो इसका काम होता है कि इंडेक्स स्टोर करना नेक्स्ट आइटम का। तो हम क्या करते हैं कि हर एक ith ब्लॉक पे इसको i+1 वैल्यू से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो इसलिए जो है 0th ब्लॉक पे इसके पास 1 वैल्यू है और फर्स्ट ब्लॉक पे 2 एंड सेकंड ब्लॉक पे 3 सिमिलरली। ठीक है, ऊपर भी हमने फिल कर रखा है इसको। एंड सबसे लास्ट ब्लॉक जो n-1th ब्लॉक है, इसको हमने -1 से इनिशियलाइज कर रखा है। तो बेसिकली ये मार्कर की तरह काम कर रहा है स्टैक फुल होने का। ठीक है, कि हमारा स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन कब देंगे। तो जब हम यहाँ पे आ जाएँगे, इसका मतलब क्या हो चुका है, स्टैक फुल हो गया है अब। तो ये जो है हमने एक तरह से चेनिंग कर रखी है कि हर एक ब्लॉक जो है अपने जस्ट ऊपर वाले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, कि 0th ब्लॉक जो है 1 को स्टोर कर रखा है। इसका मतलब ये फर्स्ट ब्लॉक को रेफर कर रहा है और फर्स्ट ब्लॉक ने जो है वैल्यू 2 स्टोर कर रखा है, मतलब ये सेकंड वाले ब्लॉक को रेफर कर रहा है। एंड सिमिलरली ऐसा कुछ हमने बना रखा है। देन एक फ्री वेरिएबल बना रखा है हमने। तो फ्री वेरिएबल ये इंडिकेट करेगा कि अभी कौन-सा ब्लॉक एम्प्टी है, हम किसके अंदर जो है एलिमेंट को पुश कर सकते हैं। तो इनिशियली जो हमने इसको 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया है। इसका मतलब जो है हम 0th ब्लॉक के अंदर एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं अभी। यहाँ पे जो है पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन के स्टेप्स लिख रखे हैं और ये जो एग्ज़ाम्पल लिखा है, तो हम इसको जो है एक बार ड्राई रन करके समझते हैं। ओके। तो सबसे पहले जो है पुश ऑपरेशन कॉल हुआ है 10 और 1। इसका मतलब ये है कि स्टैक 1 के अंदर ये जो 10 है, इसको पुश कर दो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री वेरिएबल से पूछेंगे कि कौन-सा ब्लॉक फ्री है, मतलब कौन-सा एम्प्टी ब्लॉक है जिसके अंदर हम अपने एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। तो ये कहेगा 0th ब्लॉक फ्री है। तो लेट्स सपोज कि हम एक वेरिएबल i नाम का बना लेते हैं जिसके अंदर ये ब्लॉक स्टोर कर लिया हमने। तो इस ब्लॉक के अंदर जो है हम एलिमेंट को पुश करने वाले हैं, तो अपना फ्री वेरिएबल को अपडेट करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए ये नेक्स्ट फ्री ब्लॉक दे सके। ठीक है? तो ये कौन देगा? नेक्स्ट अरे दे देगा हमारा। तो जब भी हम करेंगे नेक्स्ट ऑफ i, मतलब ये जो 0th है, तो इसने क्या कर रखा है? नेक्स्ट फ्री ब्लॉक को रेफर कर रखा है। तो ये क्या कह देगा? 1 ब्लॉक जो है फ्री है हमारा। ठीक है? तो हम कर देंगे फ्री इक्वल्स टू नेक्स्ट ऑफ i, तो ये रिप्लेस हो जाएगा 0 से 1 में। देन हमें क्या करना होगा? इस स्टैक का जो टॉप एलिमेंट होगा ना, उससे चेनिंग करनी होगी, कि मतलब इससे पहले जो पुश हो रखा है, उससे चेनिंग करनी होगी ताकि कभी पॉप ऑपरेशन कॉल हो, तो हम जो है वापस से उसको एक्सेस कर पाएँ। ठीक है? तो वो कैसे करेंगे हम? नेक्स्ट ऑफ i इक्वल्स टू टॉप ऑफ sn। तो जो टॉप एरे हमारा, वो स्टोर करके बैठा है कि अब तक का सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है? -1। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे -1 स्टोर कर देंगे इसकी जगह। ठीक है? तो ये जो चेनिंग है अब हट चुकी है, ये ऊपर वाले को पॉइंट नहीं करेगा अब। इसने -1 को स्टोर कर लिया है। ठीक है? तो यहाँ पे -1 स्टोर है। अभी 1-2 पुश करेंगे ना, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देन जो हम अपने टॉप एरे को अपडेट कर देंगे कि अब जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है इस स्टैक के अंदर, वो ith ब्लॉक पे, जो i वैल्यू स्टोर कर रहा है उस ब्लॉक पे हमारा। ठीक है? देन जो है डाटा को पुश कर दो, तो 10 हमें रखना है 0th ब्लॉक पे। तो यहाँ पे जो हमने पुश कर दिया, देन जो है फिर से पुश ऑपरेशन कॉल होता है 21। तो हम क्या करेंगे, फ्री वेरिएबल से पूछेंगे कौन सा ब्लॉक फ्री है, तो कहेगा 1 फ्री है। तो इसको मैंने i वेरिएबल में स्टोर कर लिया। देन हमें फ्री को अपडेट करना होगा कि नेक्स्ट फ्री कौन सा है, तो वो कैसे पता चलेगा? नेक्स्ट ऑफ i से। तो यहाँ पे क्या स्टोर है नेक्स्ट ऑफ i में? 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये जो चेनिंग है, अब ये चेनिंग टूट जाएगी। ठीक है? तो इसको हटा देता हूँ मैं। और देन हमें क्या करना है? हमें जो भी इस स्टैक का टॉप एलिमेंट था, उससे चेनिंग करनी होगी। तो वो कैसे करेंगे? नेक्स्ट ऑफ i इक्वल्स टू टॉप ऑफ sn। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जो इस टॉप के अंदर वैल्यू होगी वो स्टोर कर देंगे 0th, क्योंकि ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि अभी तक का टॉप एलिमेंट कौन से ब्लॉक पे है? 0th पे, राइट? तो इसका मतलब ये है कि ये 0th ब्लॉक को रेफर कर रहा है कि मेरा नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ है? 0th ब्लॉक पे। देन जो हम अपने टॉप एरे को अपडेट कर देंगे।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा 1 कि अभी जो है सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन से ब्लॉक पे होगा मेरा, फर्स्ट ब्लॉक पे होगा। एंड देन डाटा को पुश कर देते हैं, तो 20 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। देन जो है पुश ऑपरेशन कॉल होता है 31, तो हम फिर से क्या करेंगे, फ्री वेरिएबल से पूछेंगे कि कौन-सा ब्लॉक फ्री है, तो कहेगा सेकंड ब्लॉक फ्री है। तो इसको जो है I वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं। देन हमें फ्री को अपडेट करना है, तो किसके बराबर हो जाएगा, नेक्स्ट ऑफ I। तो नेक्स्ट ऑफ I सेकंड ब्लॉक पे 3 वैल्यू स्टोर है, तो ये 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है? देन हमें जो है इसकी चेनिंग करनी होगी पुराने वाले टॉप एलिमेंट से। तो पुराना वाला टॉप कहाँ है, फर्स्ट ब्लॉक पे है। तो यहाँ पे हम क्या स्टोर कर देंगे अब, 1 स्टोर कर देंगे। तो बेसिकली ये चेनिंग ऐसे थी, अब ये चेनिंग ऐसे हो जाएगा कि मेरा नेक्स्ट बंदा कहाँ है, वो फर्स्ट ब्लॉक पे है, ठीक है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये। देन हम टॉप को अपडेट कर देते हैं, तो जो टॉप है, सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट अब सेकंड इंडेक्स पे है, तो सेकंड लिख दिया एंड देन जो है हम डाटा को पुश कर देते हैं, तो ये हो गया 30। देन फिर से पुश ऑपरेशन कॉल हुआ है 100 0, तो अब 0th स्टैक के अंदर पुश करना है। तो हम जो है फ्री वेरिएबल से पूछेंगे कि फ्री ब्लॉक बताओ, तो वो फ्री बताएगा जो है 3, ठीक है? देन फ्री को अपडेट करेंगे, तो नेक्स्ट ऑफ आई, तो थर्ड ब्लॉक पे क्या स्टोर है, 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अब, 4 हो गया है। नेक्स्ट फोर्थ ब्लॉक जो है हमारा फ्री है। देन हमें जो भी स्टैक 0 का अब तक का टॉप एलिमेंट था, उससे चेनिंग करनी होगी। तो वहाँ पे क्या स्टोर है, -1, तो इसका मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट जो है पुश होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे -1 जो है स्टोर हो जाएगा। तो ये जो चेनिंग थी ऊपर वाला, अब ये टूट जाएगा। तो इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये -1 स्टोर कर लिया। देन हम क्या करेंगे, अपने टॉप एरे को अपडेट करेंगे। तो अब जो है टॉप एलिमेंट किस पे है हमारा, थर्ड इंडेक्स पे, थर्ड वाले ब्लॉक पे, और यहाँ पर जो है वैल्यू को पुश कर देते हैं 100। देन 200 हमें पुश करना है। तो हमने फ्री वेरिएबल से पूछा, तो आई की वैल्यू हो गई 4 और फ्री का क्या हो जाएगा अब 5, राइट? क्योंकि नेक्स्ट ऑफ जो है 4 दे देगा 5, तो ये फ्री ब्लॉक जो है 5 पे जा चुका है। देन जो हम चेनिंग करते हैं पुराने एलिमेंट से, तो सबसे लास्ट एलिमेंट हमारा थर्ड ब्लॉक पे पुश हो रखा है। तो यहाँ पे ये क्या स्टोर करेगा, थर्ड। तो ये जो है बेसिकली थर्ड ब्लॉक को ऐसे पॉइंट करेगा कि मेरा नेक्स्ट बंदा कहाँ है, थर्ड ब्लॉक में, ठीक है? और ये जो चेनिंग है ये हट जाएगा। देन जो हम अपने टॉप को अपडेट कर देंगे, तो अब जो है टॉप मोस्ट एलिमेंट फोर्थ ब्लॉक पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड देन डाटा को हम पुश कर देते हैं, तो ये हो गया 200। देन जो है पुश कॉल हुआ है 41, तो हम क्या करेंगे, फ्री वेरिएबल से पूछेंगे कौन सा ब्लॉक फ्री है, तो ये कहेगा 5 ब्लॉक फ्री है, फिफ्थ ब्लॉक, ठीक है? तो आई की वैल्यू हो गया 5, फ्री को अपडेट करेंगे, तो 5 क्या कह देगा, नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा फ्री है, 6, है ना? तो ये अब रिप्लेस हो जाएगा 6 से। देन हम जो है अपने पुराने बंदे से चेनिंग कर देते हैं। तो स्टैक 1 में सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट हमारा सेकंड इंडेक्स पे है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या स्टोर कर देंगे, 2। तो बेसिकली ये जो ऐसे पॉइंट कर रहा था अपने नेक्स्ट ब्लॉक को, ये अब ऐसे ना करके बेसिकली क्या करेगा, सेकंड ब्लॉक को पॉइंट करेगा कि मेरा नेक्स्ट बंदा कहाँ है, सेकंड इंडेक्स पे है, ठीक है? देन जो है अपने टॉप को अपडेट कर देते हैं, तो हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट कहाँ पे है अब, फिफ्थ ब्लॉक पे है, ठीक है? तो ये 2 से हट करके अब हो जाएगा 5 और देन जो है हम अपने डाटा को पुश कर देते हैं डाटा एरे में, तो ये हो गया 40। देन जो है पुश ऑपरेशन कॉल हुआ है 1002, तो इसका मतलब सेकंड स्टैक में हमें पुश करना है। ये अब तक -1 है, तो इसका मतलब पहला बंदा पुश होने वाला है इसका, राइट? तो हम क्या करेंगे, फ्री ब्लॉक से पूछेंगे कौन-सा ब्लॉक फ्री है, तो कहेगा सिक्स्थ ब्लॉक। तो हमने आई वेरिएबल में स्टोर किया, देन फ्री को अपडेट कर देंगे। तो सिक्स्थ ब्लॉक ने क्या स्टोर कर रखा है, 7। नेक्स्ट ऑफ आई ने क्या स्टोर कर रखा है, 7। तो इसका मतलब नेक्स्ट ब्लॉक कौन-सा फ्री है, अब सेवंथ ब्लॉक फ्री है। देन हम क्या करेंगे, इस स्टैक का जो अब तक का टॉप मोस्ट एलिमेंट है उससे चेनिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या स्टोर है, -1। तो यहाँ पर जो 7 स्टोर कर रखा है, मतलब ये जो ऊपर वाले ब्लॉक को रेफर कर रहा है। अब ये ना करके यहाँ पे -1 स्टोर होगा। तो ये जो चेनिंग है ये हट जाएगी। और अब जो है हम अपने टॉप को अपडेट करते हैं। तो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है हमारा, सिक्स्थ ब्लॉक पे है। और अपने डाटा वैल्यू को भी स्टोर कर देते हैं। तो 1000 स्टोर करना है हमें। ओके, देन फिर से 2000 स्टोर करना है। तो हमने फ्री से पूछा, तो ये कहेगा 7, तो ये हमने आई में स्टोर किया। देन फ्री को अपडेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 8। देन हम चेनिंग कर देंगे, तो चेनिंग कैसे करेंगे, नेक्स्ट ऑफ आई इक्वल्स टू टॉप ऑफ एसएन। टॉप ऑफ एसएन मतलब अब तक का टॉप मोस्ट एलिमेंट कहाँ पे है, सिक्स्थ ब्लॉक पे। लेकिन अभी जो है हम यहाँ पे डाटा स्टोर करने वाले हैं सेवंथ ब्लॉक पे, तो यहाँ पे मैं 6 को स्टोर कर दूंगा। तो बेसिकली अपने नीचे वाले ब्लॉक को रेफर करेगा कि मेरा नेक्स्ट बंदा इस ब्लॉक में है। तो ये वाला जो चेन टूटेगा जो ऊपर पॉइंट कर रहा था। देन अपने टॉप को अपडेट कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है?
तो 6 से हो गया ये 7th पे टॉप मोस्ट एलिमेंट। देन हम डाटा को भी स्टोर कर देते हैं, तो यहाँ पे 2000 स्टोर हो जाएगा। तो हमें पॉप करना है, तो ये हमने टॉप एरे के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है स्टोर कर रखा है कि इस स्टैक का सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन-सा है। तो यहाँ पे बता देगा कि 5th ब्लॉक पे सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है मेरा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको पॉप करने के बाद जो पुराना टॉप एलिमेंट था 2nd ब्लॉक पे, हमें वहाँ पे इसको वापस लाना पड़ेगा, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे हम, वो समझते हैं। ओके, तो हमने टॉप ऑफ एसएन से पूछा कि सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है? तो उसने कहा 5th इंडेक्स पे, ठीक है? तो ये जो हमने आई वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ हमें मिल गया है। देन हमें क्या करना होगा, इसका प्रीवियस स्टॉप चाहिए हमें। तो प्रीवियस स्टॉप कौन दे देगा इसका? नेक्स्ट एरे दे देगा। तो नेक्स्ट ऑफ जो हमने निकाला है आई, वहाँ से पूछ लेंगे कि नेक्स्ट ब्लॉक कौन-सा है? तो ये कहेगा ये वाला है मेरा नेक्स्ट ब्लॉक 2, राइट? यहाँ पे हमने 2 इसीलिए स्टोर कर रखा था। तो यहाँ पे जो है ये 5 से वापस से 2 में रिप्लेस हो गया कि अब जो है ना इस स्टैक के अंदर सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट 2nd ब्लॉक पे मिलेगा। तो ये वाला ब्लॉक जो है डिलीट होने वाला है, तो इसको क्या करना होगा, अब हमें यूज़ करना होगा, ठीक है? तो आपको शुरू में याद होगा हमने क्या कर रखा था, जो फ्री ब्लॉक थे, ऊपर वाले को पॉइंट कर रहा था कि नेक्स्ट फ्री कौन-सा है, नेक्स्ट फ्री कौन-सा है, ठीक है? तो हमें कुछ इस तरह से ही करना होगा कि ये ब्लॉक एम्प्टी होने वाला है, तो ऐसे कुछ पॉइंट करवा देना होगा ऐसे, ठीक है? तो हमारा क्या होगा, अभी करंटली फ्री ये है, तो जब ये ऑक्यूपाई हो जाएगा, वापस से हम ऊपर चले जाएँगे, ऐसा कुछ। तो वो कैसे करेंगे हम? तो नेक्स्ट ऑफ आई इक्वल्स टू फ्री, क्योंकि हमारा फ्री क्या है स्टोर कर रखा है अभी, वो स्टोर कर रखा है 8। 8 मतलब ये वाला ब्लॉक, ये ब्लॉक जो है अभी एम्प्टी है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, इसको हटा करके 8 स्टोर कर देंगे। तो बेसिकली ये ऐसे पॉइंट कर रहा है कि ये भी फ्री हो गया है और इसका अगला फ्री कौन-सा है? 8 ब्लॉक है। और देन हम फ्री वेरिएबल को अपडेट कर देंगे। फ्री किसके बराबर हो जाएगा हमारा? आई के बराबर हो जाएगा और आई की वैल्यू क्या है? 5। तो 5th ब्लॉक भी जो है अब एम्प्टी हो चुका है एंड नेक्स्ट ब्लॉक जो एम्प्टी है हमारा, वो ऐसे चेनिंग करके हमने दिखा दिया है कि 8 ब्लॉक जो है फ्री है नेक्स्ट। देन जो है हम डाटा को रिटर्न कर देंगे इस ब्लॉक से। तो यहाँ पे हमने कुछ चेंज नहीं किया है, तो ये 40 जो है रिटर्न हो जाएगा। तो जब भी कुछ नया पुश होगा, तो इस ब्लॉक पे जो है ओवरराइड हो जाएगा ये, ठीक है? तो लेकिन मैं फिर भी हटा देता हूँ इसको, थोड़ा साफ लगेगा। देन जो है पुश ऑपरेशन कॉल हुआ है 300 तो हम फ्री ब्लॉक से पूछेंगे कि कौन-सा ब्लॉक फ्री है? तो कहेगा 5th ब्लॉक फ्री है। तो ये जो है हमने आई वेरिएबल में स्टोर कर लिया, तो ये आ गया 5th। अब हमें फ्री को अपडेट करना होगा क्योंकि हम पुश कर रहे हैं ना कि नेक्स्ट कौन-सा फ्री है? तो वो हो जाएगा फ्री इक्वल्स टू नेक्स्ट ऑफ आई। नेक्स्ट ऑफ आई माने 8th ब्लॉक नेक्स्ट फ्री है मेरा, राइट? तो ये 8 हो जाएगा यहाँ पर। देन हमें चेनिंग करनी है, तो हम स्टैक 0 के अंदर पुश कर रहे हैं, तो स्टैक 0 का अब भी सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट कहाँ पर है? 4th ब्लॉक पे है। तो यहाँ पे हमें क्या स्टोर करना होगा? 4 स्टोर कर लेंगे कि मेरा नेक्स्ट बंदा कहाँ पर है? 4th ब्लॉक पे है, ठीक है? तो बेसिकली ये चेनिंग ऐसे जाएगी और ये जो ऊपर जा रहा है चेन 8th ब्लॉक पे, अब ये नहीं रहा, ये टूट चुका है, ठीक है? और ये जो ग्रीन वाला ये भी हटाना भूल गया मैं, ये तो है ही नहीं, ये तो जैसे ही पॉप किया था हमने ये हट चुका है, ठीक है? क्योंकि ये 4th वाला 2nd को पॉइंट कर रहा था ना कि नेक्स्ट एलिमेंट ही है। ये तो पॉप कर दिया हमने, तो ये चेन हटाना भूल गया था मैं। देन जो है हम टॉप एरे को अपडेट कर देंगे। तो टॉप एरे जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, अब वो 5th ब्लॉक पे है, 0th स्टैक का, ठीक है? देन डाटा को भी पुश कर देते हैं हम, कितना पुश करना है? 300। तो यहाँ पे आ गया अब 300। देन हमें पॉप करना है 0th स्टैक से। तो हमें पॉप करने के लिए स्टैक से पूछना पड़ेगा कि 0th ब्लॉक का सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट कहाँ पर है? तो कहेगा 5th ब्लॉक में है। तो ये जो है हमने इस आई वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया कि 5th ब्लॉक को जो है हमें पॉप करना है अब। तो अब ये जो एलिमेंट है पॉप होने वाला है, तो हमें क्या करना होगा, इसका जो भी प्रीवियस टॉप था, इससे पिछला वाला जो एलिमेंट है, उसको एक्सेस करना होगा, राइट? तो वो कैसे करेंगे? नेक्स्ट एरे से। तो टॉप ऑफ एसएन इक्वल्स हो जाएगा नेक्स्ट ऑफ आई। तो यहाँ पे हमने क्या स्टोर कर रखा है? 4। तो 4 बेसिकली बता रहा है कि मेरा नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पर है? 4th ब्लॉक पे था, राइट? तो यहाँ पे जो है ये 5 डिलीट होकर के वापस से ये 4 हो जाएगा कि अभी जो है सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट 4th ब्लॉक पे है। और अब वापस से ये ब्लॉक जो है डिलीट होने वाला है, तो हमें क्या करना होगा, इसको जो है रीयूज़ करने के लिए इसको फ्री बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी अभी फ्री है ना, इसको ऊपर की तरफ ऐसे पॉइंट कराने की कोशिश करेंगे कि अभी जो है ये ब्लॉक फ्री है, उससे पहले जो है हमारा ये वाला ब्लॉक फ्री है। तो पहले इसे यूज़ करो, देन जो है इसे यूज़ करना, ये ऊपर वाला जो है। तो हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट ऑफ आई इक्वल्स टू फ्री और फ्री की वैल्यू क्या है? 8। तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा अब? 8 स्टोर हो जाएगा वापस से। तो ये 4 हट करके 8 हो जाएगा।
तो ये जो चेनिंग कर रखी है हमने, ये चेनिंग भी टूट गया क्योंकि यहाँ पे अब 8 स्टोर होने वाला है। तो यहाँ पे 8 स्टोर होगा, इसका मतलब ये इस वाले ब्लॉक को रेफर कर रहा है। और फ्री को अपडेट कर देंगे कि अभी जो है 5th ब्लॉक फ्री है एलिमेंट स्टोर करने के लिए। और डाटा का जो है रिटर्न कर देते हैं, तो यहाँ से जो है 300 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है? तो मैं हटा भी देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम पुश करने पे साफ-साफ लिख सकें हम। देन जो है पुश ऑपरेशन कॉल हुआ है 3000 और 2, तो हम क्या करेंगे, फ्री वेरिएबल से पूछेंगे कि किस ब्लॉक में मैं जो है एलिमेंट को पुश कर सकता हूँ। तो कहेगा 5th ब्लॉक जो है फ्री है। तो ये जो हम आई वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे कि 5th ब्लॉक के अंदर पुश करा जा सकता है। तो इसमें तो हम पुश करने वाले हैं, तो फ्री वेरिएबल को अपडेट करना होगा कि नेक्स्ट कौन-सा ब्लॉक फ्री है। तो वो नेक्स्ट एरे दे देगा, नेक्स्ट ऑफ आई, राइट? तो नेक्स्ट ऑफ आई में क्या पड़ा है? 8 पड़ा है कि ये वाला ब्लॉक जो है फ्री है। तो ये जो है अब 5 से 8 हो जाएगा। देन हमें पुराने बंदे के साथ चेनिंग करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, स्टैक 2 का सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट कहाँ है अभी? 7th ब्लॉक पे। तो यहाँ पे हमें क्या स्टोर करना होगा, जिस ब्लॉक में हम स्टोर कर रहे हैं, 7 स्टोर करना होगा, राइट? तो यहाँ 8 से हट करके अब 7 स्टोर कर लेगा। इसका मतलब ये है कि ये कुछ इस तरह से पॉइंट करेगा 7th ब्लॉक को, तो ये वाला 7th ब्लॉक है। तो ये इसको रेफर कर रहा होगा कि मेरा नेक्स्ट बंदा यहाँ पर है, और इसने क्या रेफर कर रखा है कि मेरा नेक्स्ट बंदा यहाँ पर है, ठीक है? तो ये वाला जो चेनिंग है, अब ये वाला नहीं रहेगा। देन जो हम अपने टॉप को अपडेट कर देते हैं, तो अब जो हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट स्टैक 2 का 5th ब्लॉक पे है, ठीक है? और जो है इस ब्लॉक पे डाटा को भी स्टोर कर देते हैं, तो 3000 स्टोर करना है हमें। देन जो हमें फिर से पुश करना है 4002, तो हम क्या करेंगे, फ्री से पूछेंगे कि कौन-सा फ्री ब्लॉक है, तो कहेगा 8 ब्लॉक फ्री है। तो ये हमने आई के अंदर स्टोर कर लिया, और फ्री को अपडेट करेंगे, तो 8th ब्लॉक ने क्या स्टोर कर रखा है कि 9th ब्लॉक फ्री है, राइट? ये इस तरह से चेनिंग कर रखा होगा इसने, 9th ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। तो ये जो है अब 8 से 9 में चेंज हो जाएगा। देन जो हम प्रीवियस बंदे से चेनिंग करेंगे, तो स्टैक 2 का सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट 5th ब्लॉक पे है। तो अभी जो है इस ब्लॉक में हम रखने वाले हैं, तो हम यहाँ पे क्या स्टोर कर लेंगे, 5। तो इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, कि मेरा सब इसके अगला बंदा जो है इस ब्लॉक में था, ठीक है? और इसने स्टोर कर रखा है मेरा ये अगला बंदा है, एंड इसने यहाँ पे स्टोर कर रखा है मेरा ये अगला बंदा है, ठीक है? तो ये जो चेन है ये वाला टूट जाएगा। देन जो हम अपने स्टैक के टॉप को अपडेट करना होगा, तो अभी जो हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट कहाँ है? 8th ब्लॉक पे, राइट? तो यहाँ पर जो है 5th की जगह अब हो जाएगा 8, और यहाँ पे जो हम डाटा को भी स्टोर कर देते हैं, तो 4000 स्टोर करना है हमें, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4000, ठीक है? तो अभी जो हमारा फ्री क्या है? 9th ब्लॉक है। तो अगर अभी एक और पुश ऑपरेशन होता ना, तो यहाँ पे तो पुश हो जाता, लेकिन जैसे ही आप फ्री को अपडेट करते, फ्री इक्वल्स टू नेक्स्ट ऑफ आई मतलब -1 हो जाता। मतलब इसके बाद आप कोई भी एलिमेंट को पुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा फ्री क्या हो जाएगा? -1। तो जब फ्री -1 के बराबर हो जाएगा, वो हमारा ओवरफ्लो का कंडीशन है, ठीक है? सो यहाँ से अगर हम देखें, स्टैक 2 का सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट कहाँ है? 8th ब्लॉक पे, ठीक है? और 8th ब्लॉक पे क्या स्टोर है कि 5th ब्लॉक, यहाँ पे 5 लिख रखा है। तो नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ है? 5th ब्लॉक पे, और 5th ब्लॉक ने स्टोर करा है 7th ब्लॉक। तो मेरा नेक्स्ट है 7th ब्लॉक पे, यहाँ पे स्टोर है 6। तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट कहाँ है? 6th ब्लॉक पे, और यहाँ पे है -1। मतलब ये क्या था? ये अगर इसको भी पॉप कर दोगे आप, इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी हो जाएगा हमारा स्टैक, राइट? और अगर हम स्टैक 1 को देखें, तो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट हमारा 2nd ब्लॉक पे है, राइट? और यहाँ पे क्या स्टोर हो रखा है? 1, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट 1st ब्लॉक में मिलेगा आपको। और यहाँ पे क्या स्टोर है? 0, इसका मतलब नेक्स्ट एलिमेंट 0th ब्लॉक में मिलेगा। और यहाँ पर है -1, मतलब इसको भी अगर आप पॉप कर दोगे, तो अब इसमें कोई भी एलिमेंट स्टोर ही नहीं मिलेगा आपको, एम्प्टी हो जाएगा हमारा स्टैक, ठीक है? और स्टैक 0 को देखिए हम, सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है हमारा? 4th ब्लॉक पे, यहाँ पर। और इसने क्या स्टोर कर रखा है? 3, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 3rd ब्लॉक पे, और इसने क्या स्टोर कर रखा है? -1। तो बेसिकली पुश ऑपरेशन में क्या करना है, हम सबसे पहले फ्री से पूछेंगे कि कौन-सा ब्लॉक फ्री है? देन तू अपडेट हो जा नेक्स्ट ऑफ आई के बराबर, मतलब जहाँ पे भी अभी था ना, उसका नेक्स्ट ऑफ आई। तो वो दे देगा कि नेक्स्ट कौन-सा ब्लॉक फ्री था, ठीक है? देन हम क्या करेंगे, चेनिंग करेंगे जो भी अब तक का टॉप एलिमेंट था। तो जहाँ पे हमने इसको फ्री से अपडेट किया था, अब नेक्स्ट ऑफ 5 पे क्या स्टोर कर देंगे, जो अब तक का टॉप मोस्ट एलिमेंट था, ठीक है? तो बेसिकली ये चेन कर देगा कि इससे पुराना बंदा कौन-सा था, ठीक है? देन हमने टॉप को अपडेट किया कि अब जो हमारा सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट इस ith ब्लॉक में मिलेगा। देन डाटा को स्टोर कर दो। और पॉप में क्या करना होगा हमें, ये टॉप ऑफ एसएन डायरेक्टली हमें दे देगा कि ये वाला जो एलिमेंट है, ये सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है। लेकिन इसको तो पॉप कर देंगे हम, लेकिन इसका जो है प्रॉब्लम ये है कि प्रीवियस टॉप हमें ढूँढना पड़ेगा, राइट? कि फिर से पॉप हो तो इसका प्रीवियस बंदा पॉप हो सके। तो वो नेक्स्ट एरे इन्फॉर्मेशन दे देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टोर कर रखा है कि इसका प्रीवियस टॉप कौन-सा है, और वो चीज़ हमने टॉप ऑफ एसएन के अंदर यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो अब ये जो ब्लॉक है फ्री होने वाला है,
तो इसको वापस से हमें रीयूज़ करना होगा ना। और लेट्स से कि फ्री अभी कहीं यहाँ पे ऊपर में है, ये वाला ब्लॉक जो है फ्री है। तो इस फ्री ब्लॉक को यूज़ करने से पहले हमें ये जो ब्लॉक अभी खाली हो रहा है, इसको यूज़ करना पड़ेगा ना। तो हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट ऑफ i इक्वल्स टू फ्री। तो बेसिकली ऐसे वाली चेनिंग कर देंगे ऊपर की तरफ कि इसको यूज़ करने से पहले ये वाला यूज़ हो जाए, ये वाला यूज़ होने के बाद इसको अपडेट कर देंगे वापस से कि ये वाला ब्लॉक यूज़ कर लो अब। ठीक है? तो यहाँ पे हमने ये चेनिंग करी है एंड देन फ्री इक्वल्स टू i कि फ्री जो है ये वाला ब्लॉक है एंड देन डाटा को रिटर्न कर दिया। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने केस टैग क्लास बना रखा है और ये 3 एरे बना रखे हैं हमने। ठीक है? ये 3 एरे को डिफाइन किया हमने, डाटा एरे, टॉप एरे और नेक्स्ट एरे। और ये एन और के जो है हमारा साइज़ डिफाइन कर रहा है कि हमारा गिवन एरे का साइज़ कितना है और कितने स्टैक्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है। और फ्री वेरिएबल जो कि बताएगा कि अभी कौन-सा ब्लॉक करंटली फ्री है। और ये जो है कंस्ट्रक्टर है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं कि एन और तीनों एरे को इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है? और जो इनिशियली हमें जो इनिशियलाइज़ कर रखा था टॉप एरे को -1 से, वो और जो हमारा नेक्स्ट एरे था, वो हर एक ith ब्लॉक को हमने i+1 वैल्यू से इनिशियलाइज़ कर रखा था। और ये जो है कंस्ट्रक्टर लिख रखा है हमने, तो यहाँ पे जो है बेसिकली मैं इनिशियलाइज़ेशन का काम कर रहा हूँ, कि एन और तीनों एरे को इनिशियलाइज़ कर दिया। और इनिशियली जो हमने किया था टॉप एरे और नेक्स्ट एरे को इनिशियलाइज़, वो भी यहीं पे मैंने लिख रखा है, कि टॉप एरे को मैंने -1 से इनिशियलाइज़ कर दिया कि सारे स्टैक क्या है, एम्प्टी है। और नेक्स्ट एरे में क्या कर रखा हमने, हर एक ith ब्लॉक को i+1 से इनिशियलाइज़ कर दिया है।
कि हर एक ब्लॉक जो है ना अपने ऊपर वाले ब्लॉक को रेफर कर रहा है कि मेरा नेक्स्ट फ्री ब्लॉक कौन-सा है? मेरा जस्ट ऊपर वाला। और सबसे लास्ट ब्लॉक को -1 से इनिशियलाइज़ कर दिया कि अब जो है अगर यहाँ पे पहुँच जाते हो तो स्टैक फुल हो चुका है। देन जो हम इस फुल मेथड को देख लेते हैं कि स्टैक फुल हो गया क्या? ओवरफ्लो की कंडीशन। तो इसमें क्या करना होगा हमें? बस ये चेक करना है कि क्या फ्री -1 के बराबर हो गया है? अगर -1 के बराबर पहुँच चुका है फ्री, इसका मतलब अब कोई भी फ्री ब्लॉक नहीं बचा है। ओके? और ऐसे ही हम एम्प्टी को देख लेते हैं सबसे पहले। तो एम्प्टी के लिए क्या चेक करना होगा कि जिस स्टैक में भी हम पॉप कर रहे हैं, अगर वो -1 है, इसका मतलब अभी एक भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं है वो। ठीक है? देन जो है पहले हम isEmpty को भी देख लेते हैं। तो isEmpty में क्या चेक करना होगा हम कि अगर उस स्टैक का, उस टॉप का अगर स्टैक वे देन जो हम isEmpty मेथड को भी देख ही लेते हैं। तो isEmpty में क्या लिख रखा है कि अगर टॉप ऑफ एसएन -1 है, इसका मतलब क्या है? एम्प्टी है, कि उस स्टैक के अंदर अभी एक भी एलिमेंट। देन जो हम isEmpty मेथड को भी देख ही लेते हैं। तो isEmpty में क्या लिख रखा है? टॉप ऑफ एसएन इक्वल्स टू -1। इसका मतलब क्या है कि ये एम्प्टी है ये स्टैक, राइट? क्योंकि टॉप ऑफ एसएन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंटली किस ब्लॉक के अंदर जो है हमारा सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है। तो वो क्या स्टोर कर रखा है? -1। इसका मतलब एक भी एलिमेंट जो है पुश ही नहीं हो रखा है अभी इसके अंदर। ठीक है? देन जो है हम पुश मेथड को देखते हैं। तो पुश मेथड में आपको जो ये आइटम पुश करना है, ये एक्स जो आइटम वैल्यू है, ठीक है? देन जो है हम पुश मेथड को देख लेते हैं। देन जो है हम पुश मेथड को देख लेते हैं। तो पुश मेथड में जो है आपको आइटम और स्टैक नंबर गिवन है कि इस स्टैक नंबर के अंदर ये जो वैल्यू है इंटीजर वैल्यू आपको स्टोर करना है। तो हमने चेक कर लिया कि क्या हम फुल तो नहीं है स्टैक, तो ये चेक कर लिया। देन कौन-सा ब्लॉक फ्री है? तो ये फ्री वेरिएबल ने दे दिया हमें। देन फ्री को अपडेट करना है, तो ये अपडेट कर दिया। देन जो हमें चेनिंग करनी है, जो भी अब तक का पुराना जो टॉप एलिमेंट था, तो उस नेक्स्ट जो है हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉक था, वहाँ पे हमने टॉप ऑफ एसएन कि अभी जो है सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन-सा था, वो जो है हमने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है? देन हमने अपने टॉप एरे को अपडेट किया और एक्चुअल एलिमेंट को स्टोर कर दिया। और जो है हम पॉप को भी देख लेते हैं। तो पॉप करने से पहले हमने चेक कर लिया कि जो भी स्टैक नंबर से पॉप करना है, वो एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है? अगर नहीं है, तो ये दे देगा कि सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन-सा है इस स्टैक का, तो ये हमने स्टोर कर दिया। और अब क्या करना है, प्रीवियस टॉप एलिमेंट कौन-सा है, वो हमें यहाँ पे स्टोर करना होगा और वो नेक्स्ट एरे दे देगा ला करके कि नेक्स्ट ऑफ आए कि नेक्स्ट कौन-सा, इसका अगला कौन-सा नेक्स्ट टॉप था, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया। देन जो ये ब्लॉक अब फ्री होने वाला है, इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमने नेक्स्ट ऑफ आई में फ्री स्टोर कर दिया। तो एक तरह से बेसिकली हमने चेनिंग कर दी है कि फ्री से पहले ये वाला ब्लॉक जो है ith ब्लॉक ये यूज़ होना चाहिए, ठीक है? देन जो है फ्री वाला ब्लॉक यूज़ करना और फ्री को अपडेट कर दिया कि ith ब्लॉक जो है अब फ्री है और ये जो है डाटा रिटर्न कर दिया है। ओके? देन ये वही जो है हमने जो ड्राई रन किया था, वही वैल्यू जो है यहाँ पे उसी का जो देन ये जो है हमने जो ड्राई रन किया था, वही एग्ज़ैक्टली यहाँ पे जो है इनपुट दे रखा है। तो इसको जो है मैं एक बार रन कर देता हूँ।
ठीक है? तो ये जो आउटपुट आ गया है 40 और 300। तो 40 इसलिए आया है क्योंकि हमने पॉप कहाँ पे किया है? यहाँ पे। स्टैक 1 से पॉप किया और स्टैक 1 का सबसे लास्ट बंदा 40 पुश हो रखा है एंड देन स्टैक 0 से पॉप किया, स्टैक 0 में सबसे लास्ट बंदा 300 पुश हो रखा है, तो यहाँ पे 40 और 300।